वो आपके साथ चलेगा, आपके दुख में, आपकी हर चीज़ में, मैरिज लाइफ में, आपके लड़ाई झगड़े में, हर चीज़ में वो आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपको बीच में ऐसा हो रहा हो मैरिज लाइफ में कि आपकी टूटने वाली हो, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर खड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे आपके कामयाब नहीं हो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर वहाँ खड़ा होगा। लेकिन आप बोलें, लेकिन ये नहीं होता ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को बजानी पड़ती है। अगर आपको मैरिज लाइफ चलानी है तो दोनों को आपको ये प्रेयर करनी होगी। मैं कह रहा हूँ अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये बातें करनी है। वचन संहिता 1:1 में देखें, पढ़ें क्या लिखा कि यीशु यहोवा किन के साथ चलता है, किन को बुलाता है, किन को ब्लेस करता है। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब कि अपने विचारों पर नहीं चलता, परमेश्वर के विचारों पर चलता है। हो सकता है आपके विचार दुष्ट जैसे हो, लेकिन हो सकता है आपके विचारों में दुष्ट वाली बातें आ रही हो, आपके विचारों में नेगेटिव विचार आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई आपको गुमराह कर रहा हो। लेकिन लिखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। सबसे मेन पॉइंट कह रहा है कि ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, बदी के रास्ते पर नहीं चलता, और कह रहा ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब आपका बैठना, आपका खड़ा होना, आपका चलना, आपका बैठना, इसका मतलब परमेश्वर वहां होता है। सुलेमान के वहां पर कह रहा कि सुलेमान का राज्य क्यों बढ़ा, सुलेमान क्यों अमीर हो गया, क्योंकि उसने जो अपने सैनिक तैयार किए थे, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार वो पानी पिलाते थे, किस प्रकार वो आने वाले को, मंदिर में आने वाले को वो स्वागत किया करते थे। इसका मतलब उनका बैठना, उनका चलना, इनका फिरना परमेश्वर देखता था, इसलिए उसके राज्य में सबसे ज्यादा धन आया। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये काम करना चाहता है। अगर आज आप अपने घर का डिसिप्लिन ठीक करें, अपने फ्यूचर में करें, इंस्ट्रक्शन का पालन करें परमेश्वर की, तो आपके घर में धन आना स्टार्ट होगा। तो आपको ये फैसला आपको लेना है कि परमेश्वर मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। अपने पड़ोसी को पूछो कौन से मार्ग में खड़ा होगा तू, पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। अरे आदमी नहीं जानते, आजकल की तो तितलियां भी जानती हैं। मतलब देखा आपने, एक तितली की स्टोरी पढ़ रहा था, मेरी दादी मुझे सुनाती थी, कह रही तितली उड़ी, बस में चढ़ी, कंडक्टर ने कहा आजा मेरे पास, और तितली कहती हट बदमाश। मतलब इसका मतलब क्या हो, देखो तितली, आप फोटो देख रहे हैं, कंडक्टर कह रहा आजा मेरे पास, तो उसी समय वो कह रहे चरी हट बदमाश। इसका मतलब कह रहा तितली को भी पता है कि मुझे कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या करना है। आदमी को नहीं पता कहाँ बैठना है, कहाँ करना है, क्या करना है। तो इसका मतलब आप जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ उठ रहे हैं, आप अपने अंदर इन बातों का ध्यान रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हो सकता है कह रहा आप काम कर रहे हो। एक बार ऐसे ही एक लड़की थी और वो कंप्यूटर में इंजीनियर थी और वो काम करती थी लड़के लड़कियों के साथ। तो उसी समय जब वो काम करती थी तो उसकी माँ उसको बोलती थी कि बेटे ये लड़का तुझे छोड़ने आता है और ये तुझे साथ रहता है, तो कहीं पाप में न गिर जाए, इसके साथ मत आया कर, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करो और लड़कियों के साथ रहो। नहीं मम्मी आपको क्या पता, मैं चढ़ जाती हूँ। तितली है नहीं है, वो तितली की तरह बातें कर रही है, लेकिन कह रही है कि मैं चढ़ जाती हूँ। और एक दिन क्या हुआ, पाप में गिर गई। इसका मतलब कि उसने अपने फ्यूचर को गिरा लिया, खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप शादी कर लो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप अपने फ्यूचर को, ज्यादातर बाइबल इस बात पर बयान करती है, भजन संहिता 92:14 में कह रहा है कि जितने पुराने हो जाएंगे उतने रसदार हो जाएंगे। और शैतान को यह बात मालूम है, इसलिए वो जितना पुराने वाले व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश करेगा, नए को नहीं तोड़ेगा। याद रखना, पुराने को जानबूझ कर तोड़ेगा। कह रहा है कि मुझे प्रभु ने बताया, कह रहा व्यभिचार और एक नशा, कह रहा 2 चीजें, कह रहा ये, और तीसरा एक लालच, पैसे का, धन का लोभ। कह रहा ये 3 चीजें, इफिसियों 5:5 में लिखा। कह रहा ये 3 चीजें, कह रहा कि शैतान कह रहा कि लोगों के ऊपर हथियार करके ज्यादातर 90% क्रिश्चियनों को बेकार कर रहा है, उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगियों को खराब कर रहा है। तो आपको समझदार बनने के मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तरक्की कर रहा था लूसीफर, लेकिन उसी समय उसको घमंड आ गया और उसी समय पैसे का लालच आ गया, कुर्सी का लालच आ गया और उसी समय उसकी तरक्की रुक गई। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बातें नहीं करते। मैं आपको खुद को बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि एक लड़की हमारी स्टाफ में थी और बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन जब वो अच्छा काम कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूं, और पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा था कि इसको तू पास्टर बना दे और इसको ब्लेस कर, और ये अच्छी लड़की है। तो उसी समय, लेकिन वो किसी कारणवश किसी पाप में गिर गई और वो पकड़ी गई, और उसी समय मैंने उसको उसी समय चर्च से निकाल दिया। मैंने निकाला, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऊपर आना चाहते हैं लेकिन शैतान हमें नीचे गिराना चाहता है। आपको विश्वास करना है, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
वो टैलेंटेड थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, लेकिन उसके बाद आत्मा शोकित हो गया। क्या परमेश्वर से माफ नहीं कर सकता? माफ कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को सुधार करें। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, वो आपको नीचे गिराने नहीं, उठाने के लिए आया, लेकिन आपको फैसला लेना है। आपको तितली की तरह जीवन जीना है कि तितली को पता है कि मुझे कहाँ खड़े होना कहाँ नहीं, और एक लड़की को नहीं पता मुझे कहाँ खड़े होना कहाँ नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है और क्या नहीं करना। आज कह रहे कि आप उत्पत्ति 26 के 12 और 13 को जब हम पढ़ते हैं, इसहाक कह रहा कि अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा अकाल में चला गया, प्रॉब्लम में चला गया, घटी में चला गया, लेकिन वो जानता था मेरी कामयाबी का रास्ता क्या है। लोगों ने कामयाबी का रास्ता दूसरा देश चुन लिया। आप दूसरा चर्च चुन लेते हैं, दूसरा घर चुन लेते हैं, आप भागते हैं घर में से निकल के कि हाँ दुष्ट आत्मा दूसरे घर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप उसी घर में रहो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। डोंट वेरी। कह रहा कि लोग गाड़ी छोड़ देते हैं, जगह जगह भागते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं। साग भी भाग सकता था, लेकिन इसके दोस्त भाग रहे थे, इसके रिश्तेदार भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा साग तो मत जा। कह रहा तू इसी देश में रहा, इसी देश में जो होता वो। लेकिन लोग कहने लगे नहीं यहाँ तो काल पड़ गया, पता नहीं क्या जादू टना हो गया इस घर में, पता नहीं क्या हो गया इस देश में, प्रॉब्लम आ गई। लेकिन उसी समय उसने विश्वास किया और लिखा फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। कब? कह रहा परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन के बाद। कह रहा उसकी विश्वास किया। और तीसरा कह रहा कि वो बदी के रास्ते पर नहीं गया, अपने दिमाग के रास्ते पर नहीं गया, कह रहा पाप के रास्ते पर नहीं गया, परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चला और उसी देश में रहा। उसी वर्ष में उसने बोया और लिखा उसी वर्ष में 100 गुना काट लिया। अरे 100 गुना, और यहोवा ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कि आज हो सकता है आज बहुत सारे क्रिश्चियनों के पास, मसीह लोगों के पास, अन्य जातियों के पास 30 गुना पैसा होगा, 60 गुना होगा, लेकिन कह रहा कि कुछ लोगों को 30% आशीष मिलती है, वो उसमें खुश हो जाते हैं, 60 मिलती है उसमें खुश हो जाते हैं। मैं उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहता हूं। मैं कह रहा हूं कि 30 गुना 60 गुना परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर 100 गुना देता है। कह रहा किसको देता है 100 गुना? इसका मतलब परमेश्वर पापियों को 30 गुना 60 गुना भी दे रहा है, जो गलत चाल चल रहे हैं, लेकिन जो सही चाल चल रहे हैं उनको 100 गुना मिल रहा है। क्या आपको 100 गुना लेना है? इस संडे चर्च आना है तो 30 गुना नहीं मांगना, 60 गुना नहीं मांगना, 100 गुना मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का कहना है पवित्र आत्मा मुझे 100 गुनी आशीष चाहिए, मुझे 30% नहीं चाहिए, 60% आशीष नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर 30% मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आपको 100% मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। उत्पत्ति के 3:18 में आदम और यहोवा की बात पर कान लगाता था। कौन? शैतान, सांप कान लगाता था जब वो बातें करते थे। और उसी समय वो कहते थे कि नहीं हमारे पास तो परमेश्वर, हम तो पाप में कभी नहीं गिरेंगे, हम बदी के रास्ते में कभी नहीं चलेंगे, हम उसके दिखाए हुए इंस्ट्रक्शन पर चलेंगे। और उन्होंने वही तीनों काम तोड़ दिए। और उसी समय सांप ने उनको बहकाया, उसकी परीक्षा ली और उसको भटका दिया। और उसी समय जब वो भटक गए और उसी समय पाप के रास्ते पर चले, तो उसी समय एक आवाज आई उनके कानों में। वो परमेश्वर यहोवा की आवाज थी, क्योंकि यहोवा अपने बच्चों को संभालता है। बेशक आज आप, मेरे कहने का मकसद है, आपको शैतान ने गिरा दिया हो, आप पाप में गिर गए हो, आप इसी समय घटी में हो, आप बीमारी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं आज आपके कानों में एक आवाज को सुन रहा हूं। आपके कानों में आज रात के बाद एक आवाज आएगी। परमेश्वर आपका भटकना बंद करेगा। बेशक आप मारा फिर रहे हो, भटक रहे हो, लेफ्ट राइट कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आपका कोई बिजनेस न चल रहा हो, आपको भटका रहा हो शैतान कि नहीं ये बिजनेस ठीक है, जानबूझकर आपको इधर उधर ले जा रहा हो, आपका पार्टनरशिप डील करा रहा हो और आपके पार्टनर ने आपका पैसा खा लिया हो। और मैं बॉम्बे से देख रहा हूं किसी की जमीन खाली है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक आवाज आई आदम और हवा को और उसको कहा हेलो कहां पर हो तुम? कहते कि हम कह रहे कि भटक गए थे, हम झाड़ी में छिप गए हैं, कह रहे हम डर गए थे, नंगे हैं, और उसी समय हमें पता लग गया हम नंगे हैं। इसका मतलब वो उनको पता लग गया था हमने गलती की है, और उसी समय परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया था हम नंगे हैं। आपको पता लगा है कि शैतान ने आपको नंगा कर दिया है, शैतान ने आपकी बेइज्जती करा दी है। इसका मतलब इसी समय आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आज आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से और इन 3 पॉइंट को फॉलो करने हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक आवाज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक ब्लेसिंग आपके पीछा करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप गिरे नहीं हो, मैं फिर कर रहा हूं, आप फिर उठ सकते हो, मैं फिर कर रहा हूं, बक आप खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। कहता कि इसलिए परमेश्वर आदम और हव्वा को छोड़ा नहीं है, उसको बोला, कह रहा कि तुमने मुझे एग्रीमेंट किया था, कह रहा बेटे एग्रीमेंट किया था कि हम इस पेड़ पे से फल नहीं तोड़ेंगे। आपने एग्रीमेंट किया था शादी के समय, आपने एग्रीमेंट किया था जॉब के समय, आपने एग्रीमेंट किया था चर्च आने के समय, बैप्टिज्म लेकर एग्रीमेंट किया था, लेकिन आपने कह रहा कि तोड़ दिया वो एग्रीमेंट। लेकिन परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया था, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। आज भी तुम उसके बच्चे हो, आज भी वो तुम्हें प्यार करता है, आज भी वो तुम्हें संभालना चाहता है। लेकिन अगर
आप समर्पण के साथ आएंगे, अगर आप पश्चाताप के साथ आएंगे, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों को कहीं से कहीं ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपके नाराज होने से परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री को लात मार के जाओगे तो परमेश्वर का और उसके दास का कह रहा कुर्सी हिलने वाली नहीं है। परमेश्वर है, आप समझदार हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप टूट रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आमोस 3:3 में लिखा, जब तक दो जन एग्री ना हो, एक सहमत ना हो एक बात के लिए, तो कह रहा है कि पुराने नियम में पढ़ेंगे, देखो यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। इसका मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, क्या आप देखते रहो खुदा आपके साथ चल भी रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। आप चर्च बना रहे हैं, आपने मिनिस्ट्री बनाई है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन क्या खुदा आपके साथ चल रहा है? क्योंकि आपने पहले डील नहीं की है खुदा के साथ, आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो आज हाथों को उठाओ, मैं एग्रीमेंट साइन करना सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे घर में आइए, मेरी फैक्ट्री में आइए, मेरी सेवकाई में आइए, मेरे जीवन में आइए, मैं आज से इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगी। और इसी समय परमेश्वर मेरे बंद पड़े कामों को खोल दीजिए, मैं आज से आपका पीछा करूंगी पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग रुकी है, जो काम रुके हुए हैं, जो बिजनेस रुके हुए हैं, यीशु मसीह आएगा और उनको फिर से चलाएगा, क्योंकि वो चल रहा है आपके साथ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा डील करो, फाइनल करो डील कि मैं पाप के रास्ते को छोड़ दूंगा, मैं इस समय बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। ओनली फॉर 52 डेज में मैं देख रहा हूं किसी की बड़ी डील होने वाली है। हालेलुया। कोई प्रॉपर्टी में बड़ी डील होने वाली है। MHNRS GKP N नाम वालों की बड़ी डील होने वाली है। मेरे पास गवाही में आई एक बार कि यूपी से 3 लोग मेरा लाइव देखते थे और वो लखनऊ साइड के थे, और उसी समय जब उन्होंने लाइव देख रहे थे तो उसी समय देखते देखते मैं बोल रहा था कि डील करो और परमेश्वर को, इसी समय परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। बाइबल में जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, मलाकी के 3 में लिखा कि उसके 11 में कह रहा है, दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, देखो मैं तुम्हें डील करता हूं तुम्हारे साथ कि तुम मुझे दोगे और मैं तुम्हारे लिए अपरंपार, मतलब तुम गिन भी नहीं सकते कितना % मैं तुम्हें वापस दूंगा। मतलब लेकिन ये डील कौन कर सकता है? लालची तो नहीं कर सकता भाई साहब, कह रहा पापी तो नहीं कर सकता, बदी के रास्ते पर चलने वाला नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन मानने वाला, विश्वास से करने वाला कर सकता है। आंख मीच के विश्वास कर लो, परमेश्वर काम करेगा। शेयर मार्केट में जब आप बिजनेस करते हैं, आंख मीच के करते हैं, कभी भी घाटा हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। कह रहा है क्या रे, जब सट्टा खेलने जाते हो, लॉटरी लगाने जाते हो तो कैसे खेलते हो? विश्वास से खेलते हो। तो आपको समझना है, कह रहा है कि आप पाप के रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर हो। परमेश्वर के घर में इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है कि जो दोगे तो दिया जाएगा। कहता है कि उसी समय अपना मन देकर देखो, परमेश्वर को प्रार्थना करके देखो, कह रहा है कुछ बीज को बो कर देखो परमेश्वर कैसे मिराइकल करता है कि नहीं करता। वो यूपी के लड़के वो अनजान थे, समझते नहीं थे, लेकिन उन तीनों ने कह रहे कि इस मिट्टी में बीज बोना, अपना दशमांश देना शुरू कर दिया, और 3 महीने के अंदर उनके, आप विश्वास करेंगे, 4-4 करोड़ रुपए की, 10-10 करोड़ रुपए की उनकी डील होने लगी, और वो हाई लेवल पर आ गए। कौन थे वो? चप्पल पहनने वाले लोग। कह रहे कौन थे वो? खेत में मजदूरी करने वाले, डोल पर बैठने वाले, घास काटने वाले लोग, एक छोटी सी फैमिली के लोग। कारण, रीजन, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ की हुई डील, मैं कह रहा हूं कभी फेल नहीं होती, याद रखना। परमेश्वर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि लेकिन हम डील तो कर लेते हैं, लेकिन चलते कितनी दिन है उस डील पर? हमें सोचना ये है, हम शादी तो कर लेते हैं लेकिन हम चलते कितनी डील पर है? मतलब कि हो सकता है, कह रहा कि कोई भी हो आप में से, कह रहा कि मैंने क्या कहा, दोनों हाथों से ताड़ी बजती है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। आप बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन चलाते कितने दिन है? फैसला तो ये है ना, आपने दुकान खोली, लोग मुझे कार्ड देते हैं आकर, मेरे चर्च में आकर बताते हैं देखो ही साडा कार्ड है जी, साडा कार्ड है जी, साडा कार्ड है जी। अरे कार्ड तो है, चलाओगे कितने दिन? कितने दिन आपकी फैक्ट्री चलेगी? कितने दिन? कह रहा है देखो हनोक के जीवन को देखो, कह रहा है हनोक की, कह रहा है कि आशीषें कितने साल बनी रही? 300 साल। रीजन देखा उत्पत्ति 5:22 में, कह रहा हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल चला। कितने साल? 300 साल। 300 साल उसने एग्रीमेंट किया परमेश्वर के साथ। कह रहा कि वहां पर बाइबल बताती है, कह रहा कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब उसने इंस्ट्रक्शन पालन किया, वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, वो बदी के रास्ते पर नहीं चला, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उसकी ग्रोथ करता चला गया। 300 साल आपके साथ कितनी बार, कह रहा 6 महीने बिजनेस करते हो, 8वें महीने घाटा, 9वें महीने बिजनेस करते हो, 10वें महीने घाटा। कारण डील सही नहीं है ना, एग्रीमेंट किया लेकिन तोड़ दिया खुद ही। नहीं, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं देंगे दशमांश, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं आएंगे चर्च, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल, थोड़ा सा काम नहीं चला, पत्नी के इशारे पर चला, चल आजा वापिस। कहां चला था? चर्च में वापिस आ।
तो इसी समय डील करना है आपको डील करना है अपने एग्रीमेंट। परमेश्वर के सामने जो इसहाक ने डील किया, फैसला लिया, अड़ा रहा और खड़ा रहा। और उसी समय हनोक ने डील किया, एग्रीमेंट जो पास किया था परमेश्वर के सामने, और उसी समय वो ब्लेसिंग में बदल गया। आज बहुत सारे लोग संडे चर्च आए हैं, लेकिन अगले संडे आएंगे ही नहीं आएंगे, पक्की बात नहीं है। नेक्स्ट संडे गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका डील आपका कमजोर है। कह रहा अगर मेरी जिंदगी के अंदर मैंने एक दिन चर्च छोड़ा है, मेरे को आज आपको बताता हूँ, 2008 से मैं प्रभु में हूँ, और कितने साल हो गए आप गिन लो अपने आप कि 12 और 4 16 साल। परमेश्वर जानता है, गवाह है, एक भी दिन मैंने चर्च को मिस नहीं किया। मैं संडे चर्च भी जब से पादरी बना हूँ, एक चर्च भी मिस नहीं किया। मजबूरी होती है तो वो 1-2 बार हुआ है, वो मैं जब जेल में था। मैं आपको उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है आपके जीवन में। अगर आप डील सही कर रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको कुछ देने वाला यीशु मसीह का नाम है। भजन संहिता 1:3 में देखो, वहां पर लिखा, कह रहा प्रभु ने एग्रीमेंट किया है उन लोगों के लिए जो आज तौबा कर रहे हैं। कह रहा मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होऊंगा। हाँ, सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।